तो एक भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि कक्षा 3 के बच्चों को हिंदी कैसे सिखाएँ? खासकर मात्राएँ और कि अलग-अलग स्तर हैं, कुछ-कुछ बच्चे हैं वो ठीक से पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। तो कक्षा 3 मतलब 8-9 साल के होंगे। तो कुछ टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं अपने स्कूल में वो मैं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन पहले एक बड़ा सवाल है मेरा कि इंसान सीखता कैसे है? बोलने की भाषा बच्चे को कौन सिखाता है? जो पहली भाषा हम सीखे बचपन में, तो वो तो कोई नहीं सिखाता, बच्चा खुद ही सीख जाता है। कहते हैं कि 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा मुश्किल हैं इंसान के लिए, एक है 2 टाँग पे चलना, दूसरा कोई जानवर 2 टाँग पे नहीं चल पाता और दूसरा है ये भाषा बोलना, ये भी कोई दूसरा जानवर नहीं कर पाता। ये 2 जो काम हैं, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल हैं और जो बाकी जितनी चीज़ें इंसान सीखता है, वो इनसे सरल हैं। और मज़े की बात ये है कि ये दोनों चीज़ें बच्चा अपने आप सीख जाता है। 2 टाँग पे चलना अपने आप सीख जाता है। बहुत बार हम लोग उस हाथ पकड़ते हैं बच्चे का कि चल ज़रूरत नहीं है। बच्चा अपने आप कुछ न कुछ ढूँढ लेता है सपोर्ट और वो अपने आप सीख जाएगा। उसी तरीके से बोलना बच्चा अपने आप सीख जाता है। बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लगता है, कैसे सीख जाता है? कोई टीचर नहीं है, कोई मूल्यांकन नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, कोई ग्रेड नहीं है, कैसे सीख जाता है? अच्छा यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें और भी जैसे रोटी बनाना, तो रोटी बनाना हम लोग कैसे सीखे? कोई टीचर नहीं था, देख-देख के सीख गए। छोटी बच्ची अब घरों में ज़्यादातर महिलाएँ ही बनाती हैं, तो इसलिए वो जो वहाँ कोई बच्ची होगी तो वो सीखना चाहती है क्योंकि मम्मी बनाती है या बड़ी दीदी बनाती है, तो वो मान लीजिए 5-6 साल की बच्ची है, वो ज़िद करने लगती है मैं भी बनाऊँगी। बच्चा सीखना चाहता है, मज़े की बात ये है, चलना 2 टाँग पे बच्चा सीखना चाहता है और ये भाषा बच्चा सीखना चाहता है। अब हम बोलें कि इंस्टिंक्टिव है, इंस्टिंक्टिव नहीं है, परिवेश से वो सीखता है। इंस्टिंक्टिव उसको बोलेंगे कि जैसे कोयल है, तो कोयल का आप अंडा ले जाओ दूसरी जगह और कोई कोयल ना हो आस-पास, उसमें से ये कोयल का बच्चा जब निकलेगा, बड़ा होगा तो वही बोली बोलेगा कोयल की, कहीं ले जाओ। मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य उसी भाषा को सीखता है, जिसका परिवेश होता है। तो असली बात है परिवेश, वो चाहे भाषा हो, चाहे 2 टाँग पे चलना हो, स्वेटर बुनना हो, रोटी बनाना हो, जितने स्किल हैं, जो बच्चा अपने आस-पास देखता है बड़ी उम्र में भी लेकिन बचपन में बच्चा बहुत जल्दी सीखता है और अपने आप सीखता है, केवल परिवेश होता है। तो फिर ये भाषा को लिखना क्यों नहीं सीख पाता बच्चा? लिखने और पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है हम लोगों को टीचर्स को? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने क्योंकि सिखाना शुरू कर दिया और यहीं से बात गड़बड़ा गई? बच्चा बोलना अपने आप सीखा, क्योंकि परिवेश था, बड़े लोग बोल रहे थे। स्कूल में क्या लिखित भाषा का परिवेश होता है? क्या वहाँ बड़े लोग मतलब टीचर्स कुछ लिखते हुए मीनिंगफुल लिखते हुए नज़र आते हैं? इसलिए नहीं कि बच्चा देख-देख के सीखेगा, बल्कि इसलिए कि उनकी ज़िंदगी में वो लिखना महत्वपूर्ण है। वही परिवार में जब हम बोलते हैं ना कि भई परिवेश है इसलिए बच्चा बोलना सीख रहा है, तो हम जो भाषा का यूज़ करते हैं इसलिए थोड़ी करते हैं कि वो बच्चा
सुन-सुन के सीखेगा। 6-7 महीने का बच्चा है मान लीजिए, वहाँ पे आपने नीचे ज़मीन पे उसको लेटाया हुआ है और आपका एक दोस्त आता है हिंदी साहित्य वाला, ज़रा शुद्ध हिंदी बोलता है और आपने बोला, "और शर्मा जी आपका मकान कितना बना?" और वो कहता है कि इस भवन के निर्माण में अ अभी समय लगेगा और आप बोलो भई भवन मत बोल, निर्माण मत बोल, देख नहीं रहा? वो 6 महीने का बिट्टू है, अभी सुन रहा है, उसके लिए उसके स्तर की ब ऐसा तो नहीं करते ना हम। हम तो अपनी भाषा बोलते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि बच्चा भी सुन रहा है। उसमें से बच्चा अपने मतलब का सीख जाता है। लेकिन स्कूल में परिवेश कहाँ है? टीचर्स तो कभी लिखते हुए नज़र आते ही नहीं। तो चलो, ये तो लंबी बातचीत है, लेकिन आपके मतलब की मैं बात बताता हूँ क्योंकि अब जो व्यवस्था में शिक्षा व्यवस्था के बीच फँसे हुए हैं, आप लोग, हम सभी लोग, तो उसके चलते अब क्या करें? तो फिर भी क्या आप कुछ परिवेश बना सकते हैं? आप ऐसा कोई लेखन कर सकते हैं, जिसमें आपको मज़ा आए और थोड़ा बच्चे के साथ भी आप शेयर कर सकें। उसके कुछ-कुछ मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ। जैसे बच्चों का बर्थडे मनाइए, तो जिस बच्चे का आज बर्थडे है क्लास में पूरे स्कूल के साथ मनाएँ तो बहुत बढ़िया। पूरे स्कूल के साथ भी मनाएँ तो भी क्लास में क्या करें कि उस बच्चे के बारे में कुछ लिखें चित्र के साथ। ये बच्चे ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं और भई उस बच्चे के बारे में कुछ लिखो और उस सारे को दीवार पे लगा दो और कोई स्कूल में ऐसी जगह बना दो कि सारे बच्चे भी देखें उस दीवार को। तो उन बच्चों ने, अब जिनको लिखना नहीं आता आप मदद कीजिए। आप उसको बोलिए तू चित्र बना और हम लिखेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि क्योंकि जन्मदिन है, तो जन्मदिन के कारण बच्चों को ये इंस्पिरेशन मिल रही है कि वो कुछ लिखें। कई जिनको लिखना नहीं आता चित्र बनाएँगे, तो उनके लिए और बच्चे लिखें या आप लिखें, एक ये हो सकता है। चिट्ठियाँ, चिट्ठियाँ कोई अ, विज़िटर्स हों, कोई स्कूल के दोस्त हों या बच्चों के ही कोई दोस्त हों, उनके लिए रियल चिट्ठी हाथ से लिख के और उसको पोस्ट कर दें। ये चिट्ठी का एक आइडिया है, इसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, हमने क्या किया, एक वर्कशीट, वर्कशीट हम बोलते हैं वैसे वो चित्र विधि मतलब पढ़ाने की, और इससे बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप ही सीख जाते हैं। तो मान लीजिए कि कोई-कोई बच्चे हैं, वो अभी पूरा-पूरा वाक्य भी नहीं लिख पाते। तो ऐसी वर्कशीट होती है, ये 3 चित्र होते हैं, कभी-कभी 4। एक के बारे में आपने लिखा है कि लाल छत, हरी दीवारें। तो बच्चा ये चित्र को पहचानता है, चित्र देखता है और फिर यहाँ देखता है कि भई लाल, मान लीजिए उसको ल पढ़ना आता है, थोड़ा आप भी मदद करोगे या कोई दूसरा बच्चा। हम बच्चों के ग्रुप्स बनाते हैं, 3-3 4-4 बच्चे, और जिस बच्चे को ज़्यादा आता है वो दूसरों को बताता है कि भई लाल छत, कि हाँ, हरी दीवारें। अब बच्चा इसको देखता है। आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं कि इसका वर्णन लिखो। इसीलिए इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसका वर्णन करो, कोई अथॉरिटी नहीं है। हम ये एक टूल की तरह, एक इंस्पायरिंग मटीरियल की तरह रख देते हैं क्लास में। अब बच्चा बोलता है कि मैडम जी इसके बारे में मैं लिखूँ, इसकी छत तो लाल नहीं है, पीली है। तो भई क्या लिखेगा कि पीली छत, फिर लिख। अब छत तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लाल है, अब पीली नहीं है, ई की मात्रा, ई की मात्रा, लेकिन ये ई की मात्रा यहाँ भी है। थोड़ा-थोड़ा उसकी मदद करनी पड़ेगी अगर उसको इतनी ये नहीं पता। और भई दीवारें कैसी हैं? कि दीवारें तो भूरी हैं, इसमें ऊ की मात्रा आ गई, भूरी दीवारें। उसी तरीके से ये। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स। ई की मात्रा आ रही है देखो इसमें, नीली रस्सी मोटी है, लाल रस्सी पतली है। तो इसमें और भी मात्राएँ हैं, ये ए की मात्रा है, ओ की है। लेकिन इसमें मुख्य रूप से ये ज़्यादा है, ई की मात्रा। अब यहाँ चित्र देखता है वो, भई 2 रस्सियाँ हैं, एक नीली है और एक लाल है। मोटी कौन-सी है? हाँ, भई नीली है।
अब वो इस पे उसको लागू करेगा। ये दोनों पाइप्स हैं, एक पतला है, एक मोटा है, किताब है। ऐसे बहुत सारे आप एपीवी जो स्कूल है उसकी वेबसाइट पे जाइए, apv.org, apv.org। ये मेरे चैनल के शुरू में ही लिखा है। थोड़ा मेरे बारे में भी और उसमें स्कूल का ये वेबसाइट। अ, अब ये ज़रा थोड़ा-सा ज़्यादा एडवांस्ड है। इसमें आगे और पीछे का भी कॉन्सेप्ट है कि ये एक भूरे रंग का मकान है, सेंटेंस थोड़ा लंबा हो गया। भूरे रंग का मकान है, मकान के आगे तालाब है। अभी मछलियों के बारे में नहीं है क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा और बच्चे फिर इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। यहाँ मशरूम है, तो पूछेगा बच्चा कैसे लिखना है मशरूम? यहाँ ये तितलियाँ हैं वगैरह। और इस प्रकार के हमने कुछ हज़ार वर्कशीट्स बनाई है। सभी कक्षाओं का अगर हम इकट्ठा कर दें और ये केवल ये कक्षा 3 के लगभग कोई 3 कोई 4 के स्तर के ही भी हमारे पास 40-50 ज़रूर होंगे केवल हिंदी के। ऐसे ही फिर अंग्रेजी के। तो ये एक मैं आपको केवल दिखा देता हूँ। ये फूल और तितली है, एक लाल फूल है, फूल की 6 पंखुड़ियाँ हैं, फूल के ऊपर एक बैंगनी तितली है। अब आपको उल्टा दिख रहा होगा हो सकता है लेकिन यहाँ से तो सीधा ही होगा मेरे ख़्याल से। तो कोई चीज़ उल्टी भी दिख रही होगी तो आप ये स्कूल की साइट से भी ले सकते हैं। ये बैंगनी गुबरेला लाल फूल के पास है, बैंगनी गुबरेला लाल फूल के पास है, हरा गुबरेला ये हरा गुबरेला पीले फूल के पास है। इस तरीके की बहुत सारे। अब ये मुझे चित्र बनाने का शौक है, तो खाली टाइम में मैं सोचता था यार अब क्या करें ध्यान भी नहीं हो रहा है, ज़्यादा बैठ के काफ़ी देर से बैठे हैं, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा दिमाग फ़ोकस्ड रहे और मुझे अच्छा भी लगे तो चित्र बनाने का। तो जैसे चिड़िया बनाना चाहता हूँ मैं, तो उसको तब मैं देखता हूँ इसकी मदद से क्या ऐसी चीज़ बन सकती है, जो बच्चों के लिए यूज़फुल हो। और इस तरीके से ये हज़ारों बन गई ये वर्कशीट्स। अब लोग बोलते हैं ये आपने इतना ज़्यादा काम कर दिया। भाई मैंने तो ये ध्यान के लिए किया, सजगता के लिए किया और इस तरह से किया कि ये बच्चों के लिए यूज़फुल हो सके। तो ये हमारी अप्रोच है कि आप अपनी खुशी के लिए कोई ऐसा काम कीजिए जो बच्चे के लिए भी यूज़फुल हो। बच्चा जहाँ-जहाँ अ प्रॉब्लम में है, वहाँ-वहाँ क्या किया जाए? आप क्या करो कि आप अपना शौक पूरा कर रहे हो और वो बच्चे के लिए भी यूज़फुल हो रहा है। आप रोटियाँ अपने लिए बना रहे हो, लेकिन वो बच्चा भी खाएगा उन रोटियों को और क्या पता बनाना भी सीख जाए। लेकिन आप तो इसलिए बना रहे हो ना कि आपको चाहिए वो रोटी। तो क्या ये मुझे चाहिए? मैं कहूँगा हाँ, मुझे चाहिए। बच्चे नहीं होते तब शायद इसका रूप कुछ और होता। बच्चे हैं तो क्यों वो परिवार का हिस्सा है, तो उसमें ये शेयर करने का मन करता है कि मेरे पास जो टैलेंट है मेरे को तो अच्छा लग रहा है ये चित्र बनाना, लेकिन क्या मैं ये बच्चे के साथ बच्चे का कोई फ़ायदा हो सकता है इससे? मेरा तो फ़ायदा हो ही रहा है, लेकिन कोई बच्चे का भी फ़ायदा हो सकता है। इस तरीके से अगर हम लिखित भाषा का उपयोग करें। अब मैं अंत में एक कहानी सुना देता हूँ आपको। ये है कक्षा 5 की लेकिन, ये ऋषि वैली स्कूल की बात है। साउथ में बहुत फ़ेमस एक जे कृष्णमूर्ति जी का स्कूल है ऋषि वैली और वहाँ 1 साल क्या हुआ मैं 2 साल रहा। तो जब मेरा दूसरा साल था, तो वहाँ हिंदी की एक टीचर अचानक चली गई और हिंदी का टीचर मिलना बहुत मुश्किल है साउथ में। तो वो आपस में स्टाफ रूम में बोल रहे थे कि अब क्या करें? मैंने कहा, "भई क्या प्रॉब्लम है?" और जो प्रिंसिपल साहिबा थी कि हिंदी मैंने कहा, "हिंदी तो मैं पढ़ा दूँगा। क्या आपके पास एमए की डिग्री है हिंदी की?" अरे मैंने कहा, "डिग्री से क्या लेना-देना तुमको? हिंदी मेरे को आती है। हिंदी तो पहली भाषा है वहाँ।" तो ख़ैर मुझे वो क्लास मिल गई और मैंने देखा कि 21 में से केवल 3 हैं, वो गुजराती लड़कियाँ थी, उन 3 को हिंदी आती थी, थोड़ा-थोड़ा बोलनी भी और पढ़नी भी।
और बाकी लगभग नहीं के बराबर। और हिंदी को कोई प्रधानता भी नहीं दी जाती थी। अब मैंने कहा यार मैंने तो खुद ही ये अपने ऊपर ले ली है मुसीबत, अब क्या करें? तो मैंने बच्चों को बोला कि भाई हम टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ेंगे, किताब कॉपी रख दो। बहुत खुश, किताब कॉपी रख दी। मैंने कहा मैं कहानी सुनाऊँगा। अब मैं हिंदी में कहानी सुनाने लगा, हिंदी तो उनको समझ आती नहीं थी, तो मैं चित्र बहुत बनाता था। चित्र जैसे एक नदी थी, तो मैं नदी बनाता तो बोलते रिवर। मैंने कहा नदी बोलो नदी, उसके ऊपर एक पुल था, या ब्रिज। तो वो इंग्लिश में बोलते थे, तो गुजराती लड़कियों को मैंने कहा यार तुम ज़रा मदद करो, तुम करेक्ट करो इनको। तो फिर मैं उनके साथ बहुत हिंदी बोलने लगा। अब लिखने का क्या करें? मैंने कहा भई मेरे लिए जो चिट्ठी लिखेगा मैं उसका जवाब दूँगा। तो बच्चे कहने लगे हम समझ गए, हम चिट्ठी लिखेंगे आप लाल से गोल-गोल करके वापस कर दोगे कि ये गलतियाँ हैं। अरे मैंने कहा लिखो तो सही। तो जो 3 गुजराती लड़कियाँ थी उनमें से एक ने चिट्ठी लिखी और 5-6 सेंटेंसेस कि सर आप कहाँ के हो? आप कितने भाई-बहन हो? आप ऋषि वैली कब आए? ऐसे। तो जब ऋषि वैल्यू लिखा उसने, तो ये वाला र था, ये य, र वाला। र उससे छोटी की मात्रा ऋषि। तो मैंने अपने उसमें वो जो दूसरा वाला री होता है, वो काफ़ी रिपीट किया कि मैं जब पहली बार ऋषि वैली आया, मुझे लगा कि यहाँ ऋषि-मुनि रहते हैं, ताकि उसको दिखे री बार-बार। और जब उसने उसका उत्तर लिखा, तो उसने फिर जो ऋषि वैली शब्द का यूज़ किया 2-3 बार, तो एक बार तो पहले जैसा लिखा, लेकिन दूसरी या तीसरी बार उसने ये वाला री लिख दिया जो मैंने लिखा था। मतलब वो अपने आप थोड़ा कुछ नया सीख गई थी। ख़ैर वो एक उसका मैंने जवाब खूब डिटेल में दिया। काफ़ी सारे 12-13 लाइनें, बड़ी खुश। सर जी ने मुझे मैंने कहा दिखाना नहीं, तेरी चिट्ठी भी मैं किसी को नहीं दिखाऊँगा, तू भी नहीं दिखाएगी। तो वो रहस्य हो गया। अब वो जो 2 और थी गुजराती उन्होंने भी लिखा, 3 हो गई, फिर लड़कों ने भी कोशिश की कि सर जी हमको आप कब लिखोगे? मैंने कहा जब तुम लिखोगे कि नहीं आता। मैंने कहा तो नहीं आता तो मैं क्या करूँ? फिर कोई 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस धीरे। साल के अंत में पूरी क्लास एक को छोड़ के एक को मैंने सिखा पाया। पता नहीं क्या कारण था और और वो किसी बहुत बड़े मंत्री जी का बेटा था, मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत बड़ी हस्ती का बेटा था, उसको मैं सिखा नहीं पाया और बाकी जितने थे 20 में से वो 3 तो गुजराती थे ना, तो बाकी सब सीख गए। इसमें क्या चीज़ है कि आप जो लिख रहे हो, वो आप तो अपनी बात लिख रहे हो, अब इसको वो बच्चा पढ़ेगा। बच्चा जो लिख रहा है, वो नोटबुक में नहीं लिख रहा है, वो सचमुच अपनी फीलिंग्स उसमें डाल रहा है। तो भाषा जब मीनिंगफुल हो जाए, जब उसमें इमोशन आ जाए और जब वो केवल ये नोटबुक में बंद ना हो जाए, तो तब संभावना है कि बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा। तो आप एज़ अ टीचर क्या करें, आपका काम है माहौल बनाना। लिखित भाषा का परिवेश इस प्रकार से बनाना कि आप कुछ नया सीखें उसमें से, आप एन्जॉय करें। और आप इस तरीके से परिवेश बनाएँ कि आपको तो मज़ा आ ही रहा है, लेकिन वो शेयर हो सके, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, बच्चे भी हैं। लेकिन ये नहीं कि आपको तो मज़ा आ नहीं रहा, आप बच्चे के लिए कर रहे हो। अभी टीचर्स वही तो कर रहे हैं, उनको खुद तो मज़ा आता नहीं, अब वो ज़बरदस्ती बच्चे के लिए। ऐसा हम कुछ भी करेंगे, बच्चा नहीं सीखेगा। तो हमने खुद ही मुश्किल कर दिया अपने लिए और इसलिए ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। ये तो बहुत एन्जॉयबल चीज़ होनी चाहिए थी। बच्चा जैसे बोलना सीखता है, कितने ही उत्साह से, उसी उत्साह से वो लिखना भी सीख सकता है। परिवेश बनाना पड़ेगा।